बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे महाराष्ट्र की। दरअसल महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर अब महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी नहीं चला पाएंगे। यानी कि राज्य में 20 अगस्त से उन ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है जिनके पास मराठी का वर्किंग नॉलेज यानी काम चलाऊ भाषा का ज्ञान नहीं है। और ये अभियान अब लगातार चल रहा है जो कि 20 अगस्त से ही शुरू है और यह अभियान पूरे राज्य में 1 महीने तक चलेगा। यानी कि ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने इसका ऐलान बुधवार को ही कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ड्राइवरों को पहले नोटिस देकर 3 महीने में मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा और इसके बाद भी अगर मराठी नहीं सीखने पर उनके लाइसेंस और बैज सस्पेंड किया जाएगा। मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवि गायकवाड़ पूरे महाराष्ट्र में इस 1 महीने के अभियान की निगरानी करेंगे। आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वाड ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की जांच करेगी और नए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं यह देखेंगी। जांच के दौरान वेरिफिकेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा। सेवा सारथी ऑटो रिक्शा टैक्सी एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता डीएम गोस्वामी ने कहा कि सरकार ने मराठी का वर्किंग नॉलेज होना ज़रूरी कर दिया है, लेकिन यह साफ नहीं किया कि आखिर कितनी मराठी जानना ज़रूरी होगा। उनका कहना है कि नियम स्पष्ट नहीं होने पर आरटीओ में भ्रष्टाचार और ड्राइवरों के आर्थिक शोषण की आशंका बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में ऑटो टैक्सी ड्राइवर दूसरे राज्यों से आए हुए हैं और उन्हें मराठी नहीं आती है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों से आते हैं। इनमें कई ड्राइवरों को मराठी नहीं आती या वो बहुत कम मराठी बोल पाते हैं। ऐसे ड्राइवरों को लाइसेंस और परमिट रद्द होने का डर है। करीब 6 लाख ड्राइवरों को मराठी सीखने की योजना, यानी कि सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 9.16 लाख ऑटो रिक्शा और 61,657 टैक्सियां हैं। इनमें बड़ी संख्या में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में चलती है। सरकार करीब 6 लाख ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सिखाने की पहल से जोड़ना चाहती है। सरनाइक ने बताया कि कुछ महीने पहले शुरू किए गए इस अभियान में अब तक 1,65,601 ड्राइवर शामिल हो चुके हैं। मंत्री सरनाइक खुद ठाणे की सड़कों पर ऑटो चलाते थे। बता दें कि महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के लिए आदेश जारी करने वाले मंत्री प्रताप सरनाइक की कहानी थोड़ी दिलचस्प है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने ठाणे में खुद ऑटो रिक्शा चलाया। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, इसलिए शुरुआती दिनों में उन्होंने अगरबत्ती और कैलेंडर भी बेचे। बाद में किस्मत बदली और उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी कारोबार में कदम रखा। वे विहंग ग्रुप से जुड़े और 2024 की चुनावी हलफनामे में अपना पेशा बिल्डर और होटल बिजनेस बताया। अभी शिंदे गुट की शिवसेना के विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले ने ऑटो टैक्सी ड्राइवरों का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा है कि मराठी नहीं जानने वाले ड्राइवरों पर तुरंत कार्रवाई करना सही नहीं होगा। आठवले के मुताबिक कई ड्राइवर मराठी सीख रहे हैं, इसलिए उन्हें और समय दिया जाना चाहिए। परमिट रद्द करने जैसी कार्रवाई से विवाद बढ़ सकता है और दूसरे राज्यों से आए ड्राइवरों की रोजी रोटी प्रभावित हो सकती है। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए, जो लोग यहाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के बाहर के हैं, उनको एक समय अवधि देनी चाहिए कि आप यहाँ की भाषा सीखें, बोलें, बोलचाल में लाएं। समय देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अगर मैं महाराष्ट्र में अपना रोजी रोटी कमा रहा हूँ तो मैं यहाँ की भाषा ना जानूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाषा सीखें, लेकिन उसके लिए समय देनी चाहिए। तो पैलेट गन को लेकर एफआईआर की बात कही, राहुल गांधी ने एफआईआर करवाई। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ओछी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए, जो लोग यहाँ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के बाहर के हैं, उनको एक समय अवधि देनी चाहिए कि आप यहाँ की भाषा सीखें, बोलें, बोलचाल में लाएं। समय देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अगर मैं महाराष्ट्र में अपना रोजी रोटी कमा रहा हूँ तो मैं यहाँ की भाषा ना जानूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाषा सीखें, लेकिन उसके लिए समय देनी चाहिए। तो पैलेट गन को लेकर एफआईआर की बात कही, राहुल गांधी ने एफआईआर करवाई।